ये प्रातः काल उठो ना सुबह, आप ही बेटा सुबह उठ करके सबसे पहले ऐसा देखा है ना, ऐसा पढ़ना, ऐसा करके सब देखा, आंखों को लगाना, फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना। माता है ना हमारी, भगवान समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, ऐसा करके बोलना, भगवान को प्रणाम। स्कूल आप जाती, स्कूल जाते हो, मम्मी पापा को प्रणाम करके जाए, ठीक है, प्रणाम करो। जो प्रणाम करता है ना उसको बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक है बेटा। स्कूल जाओ तो कुछ मत करना, मम्मी पापा को प्रणाम करने में सोचना नहीं, भले अमेरिका क्यों ना, हाँ वहां का भले कर, लेकिन घर में तो माफ नहीं है। भले आप अपनी सभ्यता जैसी वहां की वैसे पालन करना, पर घर में आप मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करें, हाँ बहुत रिस्पेक्ट करना, ये तो कथा सिखाएगी। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भक्ति से भगवान मिलते हैं। भगवान को बुला तो नहीं, लेकिन भगवान जिसके जीवन में भक्ति होगी उसके जीवन में आके बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में, ध्यान से सुनिएगा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्थान पर जाकर देखा, घूमते घूमते वृंदावन में, कि एक स्त्री, यंग लेडी बैठी हुई है, और उसके पास में दो पुरुष जो बड़े ओल्ड हो चुके, ओल्ड एज, वो लेटे हुए हैं और वो रो रही है, विलाप कर रही है। देवर्षि नारद जी उसके पास गए, पूछा देवी तुम कौन हो, तुम विलाप क्यों कर रही हो, और ये दो पुरुष जो तुम्हारे समीप पृथ्वी पर लेटे हुए ये कौन है। तो उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, और ये जो पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था को यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कभी अकेले नहीं रहती है, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी साथ रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप तो नवयुवती हैं और आपके दोनों पुत्र वृद्ध हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ये तो बड़ा आश्चर्य कि मां तो युवा और बच्चे। उसने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी ये मेरे दोनों पुत्रों को आप चैतन्य कर दीजिए, मूर्छा से जागृत कर दीजिए। अपना परिचय दे दी भक्ति। भक्ति देवी ने कहा कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ मतलब दक्षिण दिशा में जो मद्रास और कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वो द्रविड़ कहलाता, वहां मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंची तो मुझे वृद्धावस्था में घेर दिया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो यहां तो मैं युवा बन गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और
वैराग ये बूढ़े ही रहे। वृंदावन की भक्ति, आप वृंदावन गए? कितने लोग वृंदावन गए? आप गए वृंदावन? अरे आप ही गए? हाँ, वृंदावन की वहां भक्ति देवी चैतन्य है, लेकिन उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वहां पर वो वृद्धावस्था को प्राप्त है और यहां तक कि वो मूर्छित भी हो गए। तब नारद जी से भक्ति देवी याचना करती, तो देवर्षि नारद जी हैं, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्होंने वेद का पाठ किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता के श्लोक सुनाए। अब कुछ कुछ तो उनको आंखें खुली, जैसे कोई मनुष्य मूर्छित हो जाए और अब कुछ जल के चीजें उसके मुख पर डाले तो थोड़ा थोड़ा तो खोल करके देखे, लेकिन फिर